हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। और हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स, और ये रियल नंबर्स का 7th पार्ट है। तो इस पार्ट में हम कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो इस यहाँ पे अभी स्पेसिफिकली रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बारे में हमें पता भी है कि रैशनल नंबर जो भी होंगे उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहां पे p और q क्या होंगे, यहाँ पे हमारे p और q इंटीजर्स होंगे और q नॉट इक्वल टू 0, ये डेफिनेशन आपको पता है। अभी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, रैशनल या फिर इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर जो है उनका डेसिमल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इसका एग्जाम्पल कैसे दिया जा सकता है, तो रैशनल नंबर मतलब कैसा नंबर, तो यहां पे हमें दिख रहा है ये जो एग्जाम्पल है ये कैसे है, टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और रिपीटिंग का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, तो रिपीटिंग हम कुछ फ्रैक्शन ले सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल ले लिया 1/3। अभी ये p/q फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। और हमें पता है 1 को जब अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, 0.333, और ये 3 आते ही रहेगा। कुछ इस तरह से हम यहाँ पे बार देते हैं या फिर पॉइंट देते हैं, क्या बताने के लिए कि ये 3 रिपीटिंग है। तो 1/3 ये भी रैशनल नंबर हुआ। और यहाँ पे जो सारे भी नंबर्स लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे, तो डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहे हैं, जैसे ये 3 डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है, यहाँ पे 3 डेसिमल के बाद, यहाँ पे 4 डेसिमल के बाद, वहां पे 4 डेसिमल के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे ये सारे जो नंबर लिखे उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ये गिवन नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कैसे होंगे, तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके डेसिमल एक्सपेंशन रिपीट भी नहीं कर रहे हैं और टर्मिनेट भी नहीं कर रहे। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कुछ इस तरह का नंबर है 0.10110, उसके बाद 1110, कुछ इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन। अभी आपको समझ में आ रहा है, ये कुछ सीक्वेंस में चल रहा है, एक बार 1 आया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, कुछ इस तरह से। पर क्या एक कोई पार्ट रिपीट कर रहा है क्या ये पार्ट रिपीट कर रहा है क्या, नहीं। तो ये 10 वाला पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्या आ रहा है, 11 दिख रहा है यहाँ पे, 1 के बाद वापस से 1 आ रहा है, ठीक है। 110 वाला भी पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके बाद 111 आ रहा है। तो यहाँ पे कोई भी पार्ट रिपीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है वो रैशनल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या कहलाएगा, ये इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। और इर्रेशनल नंबर को हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो चलो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल्स ये हमें डायरेक्ट डेसिमल फॉर्म में दे रखे हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को हम क्या करते हैं, इनको हम p/q फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, 0.375। तो 0.375 को हमें किस तरह से लिखना है, p/q फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। ये 375, और इसको आगे अपन कैसे लिख सकते हैं, तो 375 डिवाइडेड बाय 1000, कुछ इस तरह से लिख लिया। आगे इसके फैक्टर्स हम कैसे कर सकते हैं, तो ये 125 के टेबल में आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 125, और 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 10⁻³ है, 10⁻³ मतलब 2⁻³ × 5⁻3, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5⁻3 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, 3 डिवाइडेड बाय 2⁻3। 2⁻3 मतलब क्या होता है, 8 होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये 0.375 इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 3/8 इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वैसे ही अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली फैक्टर्स लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे 0.104 को कैसे लिख सकते हैं आप, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.104 इक्वल्स टू 104 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। और इसके फैक्टर्स आते हैं 13 × 2⁻3, और डिवाइड किससे करना है, 2⁻3 × 5⁻3। तो यहाँ पे 2⁻3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ रहा है, 13 डिवाइडेड बाय 125। तो डायरेक्टली हमने इसको क्या किया, डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा नंबर है
0.0875, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं 875, और इसको आप किससे डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10,000 से। इसको आगे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये 125 का टेबल में आएगा, तो 5 क्यूब कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। डिवाइड किससे करना है मुझे, तो 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। तो यहाँ पे जो भी पार्ट कुछ कैंसिल होगा, ये 5 का पावर 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, तो ये क्या वैल्यू आएगी 7 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 इंटू 5। तो यहाँ पे दिख रहा है ऊपर भी कुछ इंटीजर है, नीचे भी कुछ इंटीजर है, तो ये वाला नंबर भी कैसे हो, वापस से हमने इसको p/q फॉर्म में लिख दिया है। अभी ये जो है ये नंबर का थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन मुश्किल है, फिलहाल यहाँ पे आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन देख सकते हो। इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 521, और डिवाइड किससे करना है, तो कितने डेसिमल है यहाँ पे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। इसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे लिख सकते हो 2 पावर 2 इंटू 7 इंटू 521, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4, यहाँ से जो भी कैंसिल होगा वो कैंसिल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 7 इंटू 521 डिवाइडेड बाय 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 4। तो यहाँ पे हमें वापस से क्या दिख रहा है, ऊपर भी कुछ इंटीग्रल पार्ट है, नीचे भी कुछ इंटीग्रल पार्ट है। तो इस तरह से हमने ये चारों जो नंबर्स थे जिनके डेसिमल फॉर्मेट कैसे थे, खत्म हो रहे थे। यहाँ पे देखो 3 नंबर्स के बाद इसका डेसिमल फॉर्म खत्म हो गया, यहाँ पे भी 3 के बाद, यहाँ पे 4 के बाद, 4 के बाद, कुछ इस तरह से। तो अगर डेसिमल फॉर्म अगर खत्म हो रहा है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्मेट है, तो उसमें कुछ स्पेशलिटी है। तो यहाँ पे अपन डिनोमिनेटर में स्पेशलिटी देख सकते हैं। डिनोमिनेटर में स्पेशलिटी क्या है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है मुझे हर जगह पे डिनोमिनेटर कुछ इस टर्म्स में ही आ रहा है, 10 के टर्म्स में, हर जगह पे डिनोमिनेटर किस टर्म्स में आ रहा है, 10 के टर्म्स में। तो यही हमारा q है। ये क्या है, अगर ये वाला पार्ट न्यूमरेटर वाला पार्ट p है, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या कहलाता है, q कहलाता है, क्योंकि हमने हमारे नंबर को कैसे लिखा है, p/q इस फॉर्म में लिखा है। और q आपको दिख रहा है कैसे है, 2 और 5 का मल्टीपल है। ये क्या है 2 और 5, ये q के प्राइम फैक्टर्स है। तो इसी से रिलेटेड आगे के पार्ट में हम थ्योरम पढ़ेंगे, जो कि हमारा 1.5, 1.6 और 1.7 तीनों थ्योरम इसी बेसिक पार्ट से रिलेटेड है कि q का फॉर्मेट अगर कुछ इस तरह से है, जहाँ पे हम क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 10 के मल्टीपल्स में है, तो हमारा डेसिमल फॉर्म क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट होगा। यही हम आगे के थ्योरम्स में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है थ्योरम 1.5। क्या कहता है ये थ्योरम, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p/q where p and q are co-prime and prime factorization of q is of form 2 power n 5 power n। इसका मतलब यही है, क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी अगर डेसिमल फॉर्म में एक नंबर दे रखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p/q इस फॉर्म में, इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे p और q क्या होंगे, इनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं होगा, या फिर ये क्या होंगे, को प्राइम होंगे। तो जैसे हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा था, ये क्या वैल्यू आई थी, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 3/8 आप लिख सकते हो, ये वैल्यू आई थी। तो हमें पता चल रहा है ये डेसिमल एक्सपेंशन जो लिखा है, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, p/q फॉर्म में या रेशो के फॉर्म में 3/8 लिख सकते हैं। और यहाँ पे q कुछ स्पेसिफिक फॉर्म में ही आ रहा था। q की वैल्यू क्या बोल रहा है, ये 2 पावर n और 5 पावर m, मतलब q जो होगा किस फॉर्म में आएगा, या तो यहाँ पे 2 का कोई मल्टीपल होगा या 5 का कोई मल्टीपल होगा। बाकी सारे प्राइम नंबर जैसे कि 3 हुआ या फिर 7 हुआ, 11 हुआ, ये सारे प्राइम नंबर्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं आएंगे। सिर्फ तभी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका मतलब भी ये हो सकता है कि अगर डेसिमल के हमारे रेशो के डिनोमिनेटर में अगर 3 या फिर 7 या 11 ऐसे नंबर्स अगर आते हैं, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कभी भी रुकेगा नहीं, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल है। इसको हमने कैसे लिखा था, तो इसकी वैल्यू थी कुछ 875 डिवाइडेड बाय 10,000। तो इसको अपन ने आखिर में लिखा था 5 क्यूब इंटू 7, डिवाइड किससे करना था, 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 4। तो यहाँ पे ये और ये हमने कैंसिल किया था, और फाइनली क्या बचा था, 7 डिवाइडेड बाय 5 2 सा कितना होता है
10 और 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 800। कुछ इस तरह से हमने इस नंबर को लिखा है। तो आप वापस से देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर ये क्या है हमारा q है। q के अगर प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 2 और 5, बस इतने ही प्राइम फैक्टर्स आएंगे, इसीलिए इसका डेसिमल फॉर्मेट क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से एकदम सिंपल थ्योरम है और ये थ्योरम का एक्सप्लेनेशन जो है, जो प्रूफ है, वो सिर्फ एग्जाम्पल पे बेस्ड ही है। तो इसी पे बेस्ड से अभी नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे जो कि है थ्योरम 1.6। क्या कहता है ये थ्योरम, लेट x इक्वल्स टू p by q be a rational number such that the prime factorization of q is of form 2 power n 5 power m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates। क्या बोल रहा है, अगर मेरे पास नंबर्स हैं p by q फॉर्म में लिखे, कैसे लिखे हैं, p by q इस फॉर्म में लिखे, और यहाँ पे मुझे बताना है ये जो q है ये स्पेसिफिकली इस फॉर्म का है, किस फॉर्म का है, 2 पावर n 5 पावर m। अगर इस फॉर्मेट में अगर मेरा q है तो कहता है कि ये जो भी डेसिमल एक्सपेंशन होगा ये नंबर का, क्या होगा, ये टर्मिनेट करेगा, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाएगा। तो इसको अपन कैसे स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मैंने ले लिया 1/5। अभी इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा क्या, तो इसको अपन सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए ईजी कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में 10 लाने की कोशिश करते हैं, तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 2। तो इसको आप लिख सकते हो 2/10, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.2 आएगी। कुछ इस तरीके से हमें आंसर मिल रहा है। यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि जब भी अगर डिनोमिनेटर में 5 या 2 का मल्टीपल आएगा तो मेरा डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका प्रीवियस एग्जाम्पल अपन पढ़ चुके हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल कौन सा था, तो 0.375। ये टर्मिनेटिंग है, और क्यों टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका p by फॉर्म कैसे आ रहा था, p by q फॉर्म 3/8। तो यहाँ पे आप वापस से देख सकते हो q की वैल्यू क्या आ रही है, सिर्फ 2 या 5 के पावर्स में आ रही है। फिलहाल तो यहाँ सिर्फ 2 का ही पावर आ रहा है, 2 पावर 3, 2 क्यूब आ रहा है, इसीलिए ये डेसिमल क्या है, इसका डेसिमल फॉर्मेट टर्मिनेटिंग है। अगर मेरे पास कोई और नंबर होता, जैसे अभी मैं डिवाइड करूंगा 1 को 3 से, 1 डिवाइडेड बाय 3, इसका वैल्यू कितना आता है, तो इसका वैल्यू आता है 0.3333। ये रिपीटिंग है। तो अभी आप देख रहे हो कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 इनको छोड़ के कोई और नंबर अगर आता है तो उस नंबर का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म नहीं होगा और रिपीट करेगा। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 1/7, 10/7। तो इसको एक्चुअली डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। तो चलो इसको डिवाइड करते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 7, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो अभी डिवाइड करते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले, तो 7, तो ये 1, उसके बाद डेसिमल देना पड़ेगा, 3074 28। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे 2 मिलेगा, 2072 क्या वैल्यू आएगी, 4, 14, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा 6, 60, 7 7 49, 7 8 वैल्यू कितनी आएगी, 56 आएगी। सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख सकते हैं आप, 7 5 35, 5 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर क्या बचेगा, 50, 7 7 49। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे वैल्यू मिलेगी 1 0। तो यहाँ पे अपन ने 1 0 से स्टार्ट किया था और फाइनली 1 0 पे पहुँच गए। इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, तो 7 1। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 पॉइंट, ये जो भी पार्ट आ रहा है 4 2 8 5 7 1, ये वाला पूरा जो पार्ट होगा ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। क्योंकि यहाँ से अभी हम अगर 7 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा, 30, और फिर कितना आएगा, 7 4 28। तो यहाँ पे वापस से 4 ही आने वाला है। तो इतना पार्ट जो है डेसिमल पार्ट क्या होगा, ये बार बार आएगा, रिपीट करेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन, जब मैंने कोई नंबर लिया है p by q फॉर्म में जहाँ पे q 2 या 5 के पावर में नहीं है, इसके अलावा कुछ और नंबर है, तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, ये नंबर का डेसिमल फॉर्मेट क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, खत्म नहीं होगा, ये बार बार वही रिपीट करते जाएगा। तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आएगा। तो इसी पे बेस्ड हमें नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है, जो कि अभी डायरेक्ट स्टेटमेंट है। इसका एक्सप्लेनेशन यहीं पे लिखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 इसको छोड़ के कोई और प्राइम नंबर आता है
तो उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, रिपीट करेगा पर टर्मिनेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, खत्म नहीं होगा, बार बार आते रहेगा। और यहाँ पे हम आ चुके हैं चैप्टर के लास्ट थ्योरम पे। कौन सा थ्योरम, थ्योरम 1.7। क्या कहता है ये, लेट एक्स पी बाई क्यू, इस फॉर्म में लिखा गया है, वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स। क्या है ये, एक रैशनल नंबर है। x क्या है, एक रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ फॉर्म 2 power n 5 power n वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव नंबर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ऐसा नंबर है जिसका डिनोमिनेटर या फिर q, डिनोमिनेटर मतलब q किस फॉर्म में नहीं है, 2 power n 5 power m, इस फॉर्म में नहीं है, इसके अलावा और भी कोई प्राइम नंबर आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था 11 13 17 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, अगर वो आ रहे होंगे डिनोमिनेटर में, तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। ये नंबर लगातार चलता रहेगा, जैसे हमने 10/7 को भी डिवाइड करके दिखाया था। ओके, तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये 7th पार्ट खत्म होता है और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।